आंसर लिख दिया, बट फिर भी आपको आपको लग रहा है कि इस पे मार्क्स मिलेगा, बट मार्क्स नहीं आ रहे लास्ट में। एंटायर क्वेश्चन पेपर वुड रिवॉल्व अराउंड, दे वुड जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस, उन्हें लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे करके हो जाएगा। सो हेलो एवरीवन, टुडे आई विल बी शेयरिंग यू विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स, सम इनसाइट्स जो कि मैंने यूज किए थे अपने बोर्ड्स के एक वीक पहले, because of which I could achieve a full scorer 100 out of 100 in the class 12 boards maths. Okay, so coming to important topics and subtopics जो कि मैथ्स में हैं, तो अगर आप देखोगे रिलेशन एंड फंक्शंस जो कि एक टॉपिक है, उस पर इधर दो ही वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बनता है। या तो वो पूछेगा 1 2 एंड ऑन 1 1 या ऑन टू प्रूफ कर दो, अदरवाइज वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक वाला चीज़ पे जाएगा। तो वो दो वैरायटी का क्वेश्चन है, यू मस्ट गो थ्रू बोथ ऑफ देम, दोनों को देखो अच्छा से, दोनों को करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही आता है 4 मार्क का। ITF, इफ यू कम टू ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, उस पर जनरली क्वेश्चन आता है वैल्यू निकाल दो या रेंज निकाल दो। ऑल्सो कीप इन माइंड टू रिमेंबर सम ट्रिगो फॉर्मूला, जैसे वो साइन 3 थीटा या साइन 2 थीटा, वो सब का फॉर्मूलाज को थोड़ा सा माइंड में रखना है, क्योंकि उसका यूज वो करवा लेते हैं। ओके, मैट्राइसिस में आता है तो एडजॉइंट, इनवर्स, वो सब का कॉमन फॉर्मूलाज याद रखना, कैसे एडजॉइंट निकालते हैं, कैसे इनवर्स निकालते हैं। फिर गॉस जॉर्डन, बेसिकली वो जो आता था ना कि यू हैव टू फिगर आउट दी सॉल्यूशंस, वो निकालो, इनफाइनाइट है, नो सॉल्यूशन है, वो सब कॉमन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वो तो आना ही चाहिए। ओके, अगर कैलकुलस देखोगे विच इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वेटेज होल्ड कर रहे हैं उसमें। देखो, अगर आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन आ रहा है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, तो उसके चलते यू कैन डू डेफिनेट, यू कैन डू एरिया अंडर कर्व। तो सबसे पहले स्ट्रेंथन उसे करो, लाइक स्ट्रेंथन योर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। वो आ रहा होगा तो लिमिट्स लगाओगे, डेफिनेट आ जाएगा, थोड़ा सा मॉड्यूलस का ध्यान रखोगे तो एरिया अंडर कर्व वाला पोर्शन भी कवर अप हो जाएगा। एंड एज फार एज योर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इज कंसर्न्ड, उस पर मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन हुआ, मैक्सिमा मिनिमा हुआ, रेट चेंज, वो सब बहुत कॉमन वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, वो सब करो। आई वुड सजेस्ट NCERT के एग्जाम्पल्स करो, मिसलेनियस करो, सो यू हैव अ ब्रीफ आइडिया ऑफ क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब एक जनरल ओवरव्यू सारे टॉपिक्स का होना चाहिए। अब अगर आप देखोगे डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डर एंड डिग्री इज इंपॉर्टेंट, उस पर फोकस करना। फिर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ द टाइप, जैसे अलग अलग टाइप के होते थे ना सॉल्यूशन आपको निकालने होते थे, जैसे मान लो वो px + qy करके, मतलब कुछ कुछ फॉर्मेट्स होते हैं जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ रहा होता है, तो वो सब चीज़ आपको ध्यान रखना होता है, कहाँ पे डिवाइड करना होता है, वो सब चीज़ का यू नीड टू कीप अ नोट ऑफ दैट। ओके, वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अगेन एन इंटरेस्टिंग पार्ट, और जिसका वेटेज भी ज़्यादा है, जैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स हुआ, स्क्यू लाइन्स हुआ, देन डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट हुआ, जिसका वो एप्लीकेशन करवाएंगे, कुछ प्रूफ करवा देंगे, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट रखना है। अगेन स्कोरिंग टॉपिक जो है लीनियर प्रोग्रामिंग, आई वुड से करना ही है, मतलब अगर अब तक नहीं भी किया तो भी करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है जो कि बहुत आसान होता है, 2-3 ही वैरायटी होता है क्वेश्चंस का, किसी में मैक्सिमा, किसी में मिनिमा, किसी में निकल ही नहीं रहा होता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना होता है, और लीनियर प्रोग्रामिंग करके ही जाना है। प्रोबेबिलिटी इज ऑल्सो समथिंग जो किसी लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, बट ऑन योर पार्ट आई वुड से जस्ट गो थ्रू ऑल दी वैरायटी। बेस थ्योरम है, देन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सारे टॉपिक्स को एक बार गो थ्रू करो, जस्ट लुक एट देम एट वंस, एक क्वेश्चन करो, 2 क्वेश्चन करो, एंड देन यू विल बी डन। इतना ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये था बेसिकली एन ओवर ऑन व्हाट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव ऑन एवरी टॉपिक, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स फॉर एवरी टॉपिक। अब बात आता है कि भैया मैंने तो पढ़ा ही नहीं है, मतलब यू हैव नो आइडिया, तो सबसे पहले रिसोर्सेज पे बात करते हैं कि यू कैन ईदर डू, अपनी कक्षा का देख लो, PW का देख लो, वन शॉट्स देखो, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना वन शॉट में, बिकॉज मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। द प्रिलिमिनरी थिंग विच यू शुड हैव इज प्रैक्टिस, तो वो करना है, इसीलिए वन शॉट्स देखो फटाफट, जस्ट गो थ्रू देम क्विकली एंड देन फोकस ऑन प्रैक्टिस। NCERT के क्वेश्चंस करो, एग्जाम्पल्स करो। अगेन बहुत लोग जैसे मेरे भी बहुत दोस्त हैं जिन्होंने ये गलती करी थी कि दे वुड जस्ट लुक एट द क्वेश्चंस, उन्हें लग रहा होगा कि ऐसे ऐसे करके हो जाएगा, बट एग्जाम में जब आप करने जाते हो यू विल स्टक समवेयर इन बिटवीन। तो एक क्वेश्चन को हाथ से करके देखना है, मिसलेनियस करना है। अगेन इंपॉर्टेंट थिंग आई विल से, क्योंकि ये बोर्ड्स है, दिस इज नॉट इधर JEE एडवांस या मीन्स, बोर्ड्स है। फोकस ऑन PYQs बिकॉज द एंटायर क्वेश्चन पेपर वुड रिवॉल्व अराउंड दोज PYQs। मतलब जैसे इफ यू सी 2024 का पेपर जो मेरा पेपर था, दैट वाज ओकेश, और टू बी ऑनेस्ट एट पार व्हेन यू कंपेयर विद बोर्ड्स का लेवल, अच्छा लेवल पे था पेपर। तो व्हेन यू डू दोज PYQs आपको एक आइडिया रहता है कि आपका पेपर भी किस लेवल तक जा सकता है, एंड वो वैरायटी भी वही रहता है। मतलब मान लो मैं कोई टॉपिक उठाया, उसका 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब आप देख रहे हो कि कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में वैसे ही वैरायटी का आ रहा है, तो एक तरीके से बताओ आपको वैरायटी का तरीका ही याद हो जाता है कि अगर ऐसा वैरायटी का आ रहा है तो ऐसा ही करना है।
उस पर फिर और कुछ होता नहीं है, और अगर मान लो कुछ हटके आया तो आप उतने स्किल्ड हो जाते हो कि यू कैन डू एवरी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन। तो बेसिकली फोकस इसी पे ही करना है कि PYQs बहुत ज़्यादा कर रहे हो, बिकॉज सिमिलर कंटेक्स्ट पे आएंगे क्वेश्चन। ओके, पेपर पे लाइक टाइम मैनेजमेंट वाला थिंग, सो उसको मैनेज करने के लिए जस्ट डू सम 2 to 3 सैम्पल पेपर्स। जितना जल्दी सिलेबस हो जाता है वे बेटर, उतना टाइम बचेगा, उस पर सैम्पल पेपर्स करो। व्हेन यू डूइंग सैम्पल पेपर्स, एक तो प्रैक्टिस हो रही है, मैथ्स है, एंड सेकेंडली टाइम मैनेजमेंट। देख जो 15 मिनट होता है ना, द फर्स्ट 15 मिनट्स दैट्स लाइक यू हैव अ बून। वो 15 मिनट बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है। उस पर लुक एट एवरी क्वेश्चन जो आपको लग रहा है तो मेरे से सीधा हो जाएगा, ये तो PYQ से रिलेट कर पा रहा हूँ मैं, या PYQ के कंटेक्स्ट में बहुत ज़्यादा मैच कर रहा है, तो वैसा टाइप का क्वेश्चंस को नोट कर लो। सबसे पहले उन्हें करना है, जिस पे भी दिमाग लग रहा है ना वो लास्ट पे करना है, क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। मान लो बहुत प्रैक्टिस है तब तो आप आसानी से कर ही लोगे, प्रैक्टिस अगर कम है तो यू विल एंड अप टेकिंग टाइम ऑन क्वेश्चंस। तो उस क्वेश्चंस पे टाइम दो ना जो आपको पता है कि आपसे हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग टाइम ऑन क्वेश्चंस जिस पे आप दे के भी मार्क्स अश्योर नहीं कर पा रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड सजेस्ट मार्क करो वो क्वेश्चंस पहले करो जो आपको आते हैं, एंड एट द एंड जस्ट गो फॉर दोज क्वेश्चंस जो कि थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग रहे हो। सब्जेक्टिव अप्रोच, ओके, एक तो ये हुआ टाइम मैनेजमेंट। अगेन मान लो ऐसा होता है आपने आंसर लिख दिया बट फिर भी आपको लग रहा है कि इस पे मार्क्स मिलेगा, बट मार्क्स नहीं आ रहे लास्ट में, दैट इज बिकॉज मार्किंग स्कीम। तो वो आप कैसे इंप्रूव करोगे? जब आप PYQs देख रहे हो अपने, तो PYQs में आप एक एक स्टेप देखो, क्योंकि वो मार्किंग स्कीम भी साथ में रखते हैं। तो वो आपको पता होगा कि ये अकेला ये एक स्टेप का हाफ मार्क्स है, तो आपको वो भी इंक्लूड करना है। सेकेंडली बहुत बच्चे होते हैं जिनको कॉन्सेप्ट सारा आता होता है, लिख देते हैं सब, पर मार्क्स नहीं आ रहे होते बिकॉज उन्हें मेंशन करना होता है लाइक एवरी सिंगल थिंग। आपने यहाँ पे एक फॉर्मूला भी अगर अप्लाई किया है, वो फॉर्मूला को भी आपको साइड में ब्रैकेट में उसे मेंशन करना होता है कि मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है। मतलब एग्जामिनर को चांस ही मत दो दैट ही और शी कैन डिडक्ट योर मार्क्स। नो चांस टू हिम और हर। सब कुछ अपने तरफ से अश्योर्ड रह के चलना है। कोई आंसर आया उसे बॉक्स में पैक कर दिया, ब्रैकेट पे सब कुछ मेंशन कर दिया। CBSE का मार्किंग स्कीम से देख के जा रहे कि इसका हाफ मार्क है, इसका 1 मार्क है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नो। ये सब फ्रेजेस बहुत ज़्यादा यूज़ करो, एंड टू बी ऑनेस्ट हो जाएगा। लाइक जैसे बहुत बच्चे इसमें होंगे जो स्क्रैच से शुरू कर रहे होंगे, उसको भी मैंने कवर किया। बहुत बच्चे ऐसे होंगे कि जिनको आता होगा, अब उन्हें ये नहीं आ रहा होगा कि मार्क्स कैसे निकाले, तो उसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ आई वॉज ऑन द सेम ट्रैक। मेरे को कॉन्सेप्ट्स आते थे बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर JEE, बट मेरे को ये नहीं आता था कि बोर्ड्स में मार्क्स कैसे लाने हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया था। आई वुड जस्ट मैं PYQ का बुक, टू बी ऑनेस्ट मैंने ओसवाल का यूज़ किया था। ओसवाल का PYQ का बुक मैं खोलता था, उस पर एक एक क्वेश्चन पे जाता था। आई वुड सी कि उन्होंने मार्क्स कैसे दिए हैं, हाफ मार्क्स इस स्टेटमेंट का, 1 मार्क्स इस स्टेटमेंट का, एंड सब क्वेश्चंस को अपने हाथ से करता था। उससे जो क्वेश्चंस 2-3 बार रिपीट हो रहे हैं उनका बहुत अच्छा आइडिया लग जाता था। 1-1 ऑन टू का क्वेश्चन जैसे आता ही है फिक्स है, या तो 1-1 ऑन टू आएगा या उसका दूसरा पार्ट आएगा सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव वाला। तो उसको करने का पूरा एक फॉर्मेट होता है। अगर वो फॉर्मेट आपको पूरा आ रहा होता है ना, यू कैन इजीली स्कोर मार्क्स। आई वुड से 8 days इज इनफ फॉर मैथ्स, क्योंकि आपने कुछ तो पढ़ा ही होगा। यू आर नॉट ब्लैंक एंटायरली, इट्स जस्ट दैट यू डोंट हैव दैट कॉन्फिडेंस। यू विल गेन दैट। 8 days है, थोड़ा मेहनत कर लो, अब करोगे, यू विल मेक इट एंड यू विल स्कोर गुड। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड।